नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त धनुलाल साहू। मैं आपको एक बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तों, भारतीय रुपये के बारे में। भारतीय रुपया के बारे में हमारे देश भारत में बहुत जल्द ही हमारे देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार बहुत जल्द प्लास्टिक नोट लेके आ रही है दोस्तों। उसका कारण बहुत जेन्युइन है दोस्तों, बहुत ज़रूरी कारण है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। कारण ये है दोस्तों कि आप अभी गर्मी का दिन है, आप मान लो जेब में या पर्स में रखे हैं दोस्तों नोट को, आप जेब में रखे हैं, मालूम पर्स में नहीं जेब में, तो वो नोट दोस्तों गीला हो जाता है, कागज़ का रहता है दोस्तों, तो गीला होने के कारण फटने का डर रहता है दोस्तों। वो नोट दोस्तों 1 रुपये का भी हो सकता है दोस्तों, 500 का भी हो सकता है दोस्तों, 2000 का भी हो सकता है। हालांकि 2000 तो अभी चलन में नहीं है, बंद नहीं किया सरकार ने, लेकिन चलन में नहीं है, दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक प्लास्टिक नोट छापने जा रहा है दोस्तों। ये पायलट प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू हो सकता है दोस्तों, ये आपको जानकारी देना है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक को दोस्तों और सरकार को दोस्तों कागज़ का नोट छापना बहुत महंगा पड़ता है दोस्तों। एक तो जल्दी ख़राब भी हो जाता है दोस्तों। एक नोट अगर आप छाप दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चलेगा दोस्तों, और हर साल बहुत सारे नोट को खराब वो करना पड़ता है दोस्तों, खराब हो जाता है दोस्तों। आप सोचिए दोस्तों, 1 रुपये का नोट छापने में 1 रुपये 45 पैसे खर्चा आता है दोस्तों। देखिए मतलब 1 रुपये का नोट छापने में 1.5 रुपये खर्चा आ रहा है, तो कितना ज़्यादा लागत है दोस्तों। और यही आप प्लास्टिक नोट छापेंगे तो वो लागत कम आएगा दोस्तों, और चलेगा भी ज़्यादा, किफ़ायती पड़ता है दोस्तों। ये बहुत से देशों में नोट चल रहा है दोस्तों, प्लास्टिक नोट दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में 1988 में $10 का नोट पहले छापा गया था दोस्तों। वो दोस्तों दुनिया के 60 देशों में आज के डेट में, आज की तारीख में प्लास्टिक नोट चल रहा है दोस्तों। कागज़ का नोट महंगा पड़ता है दोस्तों, जबकि प्लास्टिक का नोट सस्ता पड़ता है दोस्तों। आप सोचिए दोस्तों, कागज़ के नोट छापने में दोस्तों 6,372 करोड़ रुपए का खर्चा आया था दोस्तों पिछले साल। दोस्तों अभी इसी संबंध में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का लखनऊ और पटना में बैठक था दोस्तों अधिकारियों का, केंद्रीय बैंक के। तो वहाँ पर एक विचार आया दोस्तों, अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा, जनता के द्वारा सुझाव दिया गया था। तो अधिकारी कर्मचारियों ने वहाँ पर सुझाव रखा कि सर ऐसा सब डिमांड आ रहा है, ऐसा करिए। तो इसमें विचार चल रहा है दोस्तों। हालांकि देश में डिजिटल पेमेंट भी चल रहा है दोस्तों, यूपीआई वाला, भारत पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, इस टाइप का बहुत सारा पे चल रहा है दोस्तों ऑनलाइन। उसके बाद भी नोटों की डिमांड, जो मांग सप्लाई है, उसमें कमी नहीं आ रही है दोस्तों, और मांग बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मांग में कोई कमी नहीं आ रहा है दोस्तों। जल्द ही इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा दोस्तों। आप सोच सकते हैं दोस्तों 2023-24 में 24 अरब रुपए के कागज़ के नोट खराब हुए हैं दोस्तों, कभी गीला होने का कारण, कहीं पुराना होने के कारण, क्योंकि लाखों करोड़ों हाथों में जाना है दोस्तों एक ही नोट को, तो वो ख़राब हो जाता है दोस्तों। हाथ में ही रगड़ा के गंदा हाथ में छूते हैं कई लोग, जो मजदूर लोग रहते हैं, तो मजदूरी करते हैं, उनका हाथ तो गंदा ही रहता है दोस्तों। तो कभी कोई पैसा दे दिया, जाते यार ये सामान ला ले, तो उसी हाथ में चले जाते हैं बिना हाथ धोए, तो उसमें ख़राब हो जाता है दोस्तों। और प्लास्टिक में ये रहेगा कि गंदा भी होगा तो आप धो सकते हो, ख़राब नहीं होगा दोस्तों। 24 अरब रुपए दोस्तों, सोचिए दोस्तों 2023-24 में 24 अरब रुपए के नोट खराब हो गए दोस्तों। हर साल ऐसे होता है दोस्तों। तो ये इससे सरकार को बोझ बढ़ रहा है दोस्तों, नुकसान हो रहा है दोस्तों, इसमें कुछ मिलना जुलना है नहीं दोस्तों। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिमाग लगाया है दोस्तों
कि प्लास्टिक नोट जारी किया जाए और पायलट प्रोजेक्ट के दौर पर 5-6 या 10-15 शहरों में या जिलों में चलाया जाए। उसके बाद सक्सेस हो जाएगा फिर प्रदेश में लागू किया जाएगा। और इसके लिए ATM को भी अपग्रेड किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो एकदम एक साथ तो नहीं ख़त्म होगा वो कागज़ का नोट, धीरे धीरे उसको ख़त्म किया जाएगा। जैसे जैसे बैंक में जमा होते जाएगा तो उसको वापस ले लिया जाएगा। और बैंक के द्वारा ही जैसे नोटबंदी में 500 का नया नोट दिया गया था ना, 500, 100 का, 200 का, उस टाइप का उसको दिया जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए मशीन नोट गिनने वाला मशीन और ATM मशीन को अपग्रेड किया जाएगा दोस्तों। ये जो है आपका प्लास्टिक नोट है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त टिकाऊ रहता है दोस्तों। आप कागज़ के नोट छापेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल 3 साल चलेगा, कई बार तो साल भर में ही ख़राब हो जाता है दोस्तों अधिकतर नोट। लेकिन प्लास्टिक का नोट दोस्तों कम से कम 5 साल चलेगा दोस्तों। ये फ़ायदे का सौदा है दोस्तों। सरकार ने बीच में कोशिश भी किया था दोस्तों कि सिक्का ज़्यादा जारी किया जाए, सिक्का चलाया जाए, लेकिन सिक्का भले रकम वही रहेगा, लेकिन सिक्का वजन होने के कारण दोस्तों लोग ना जेब में लेके नहीं घूम सकते दोस्तों। उसके लिए अलग से पेटी रखना पड़ेगा, और कहीं गए तो गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। जैसे 500 रुपये तक का सिक्का जारी कर दिया गया है, 500, 1000, 500 रुपये का, 1000 रुपये का, यहाँ तक 20,000 का, 1 लाख रुपये तक का सिक्का जारी किया गया दोस्तों। लेकिन 1 लाख रुपये आप नोट लेके जाएंगे तो कहीं गिरेगा नहीं, आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन सिक्का आप 1 लाख रुपये का एक तो सिक्का या 500 का भी सिक्का लेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा दोस्तों, और वजन हो जाएगा दोस्तों, ले जाने में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए सिक्का सक्सेस नहीं हो पाया दोस्तों, और नोट आप कहीं भी ले जा सकते हैं दोस्तों। प्लास्टिक नोट में सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही रहेगा दोस्तों कि फटेगा नहीं। और जैसे कई लोग एकदम सब्जी भाजी जैसे मोड़ देते हैं ना नोट को, ऐसा मोड़ नहीं पाएंगे, वो 1 या 2 बार ही मोड़ेगा दोस्तों। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कहाँ कहाँ चल रहा है। प्रमुख देश जो है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, रोमानिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कनाडा, यहाँ पर चल रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि अमेरिका में नहीं चल रहा है। अमेरिका में आज भी कोसा जो वैसे जो रुई और उसका मिला हुआ नोट बनता है, उसी का डॉलर बनता है दोस्तों आज भी। बाकी 60 देशों में चल रहा है दोस्तों। यही जानकारी देना था दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मेरे हिसाब से तो जितना जल्दी किया जाए ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जितना जल्दी छाप के सर्कुलेशन में लाया जाए, सर्कुलर में लाया जाए प्लास्टिक के नोटों को, ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, आपके लिए भी मेरे लिए भी। क्योंकि हम जब नोट कभी मैं खुद व्यापारी हूँ दोस्तों, मैं चप्पल का व्यापार करता हूँ दोस्तों। तो मैं जब नोट जेब में रखे रहता हूँ दोस्तों, तो गर्मी के में इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है दोस्तों, पसीना में पैंट गीला हो जाता है दोस्तों, पैंट गीला होने के कारण नोट भी गीला हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा निकालते हैं पीछे जेब से या कहीं से भी, तो फटने का डर रहता है दोस्तों, और उसमें नुकसान होने का डर है दोस्तों, जनता को भी और सरकार को भी। सरकार तो नुकसान हो ही रहा है, सरकार को होना ही है 101%। आम जनता को भले किसी को ना हो, किसी को हो, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। यही जानकारी मैं दूँगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।